सांसद प्रणीति शिंदे सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही सवाल दोहराए जो कि कांग्रेस पार्टी कई दिनों से लगातार पूछ रही है। सवाल जैसे 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकी कहां हैं? आतंकियों को सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? पाकिस्तान को पहले ही क्या हमले की सूचना दे दी गई थी? भारत की एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ यह भी बताया जाए। और क्या राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता किया गया? क्या बोली प्रणीति शिंदे, आप भी सुनिए। सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज सीधा सवाल यही पूछ रहा हूं, पीएम क्यों बोले सिंदूर ही क्यों बना बारूद? और दूसरा सवाल, पहलगाम हमले के 30 दिन में कितना बदला भारत? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी, कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, अभिषेक झा जेडीयू से और कंचना यादव आरजेडी की तरफ से इस डिबेट में शामिल। डिबेट शुरू करने से पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी रोज बयान आ रहे। विदेश मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि ट्रेड और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है कि आतंकवाद बंद करना ही होगा, तभी बातचीत होगी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा, सिंधु जल समझौता सस्पेंडेड ही रहेगा और तीसरा देश कोई दखल न दे, क्योंकि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। जाहिर है यह संदेश पाकिस्तान के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए भी है, और खास तौर से ऐसा लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। सबको स्क्रीन पर लाइए। स्वागत। रागिनी, आपसे शुरू कर रहा हूं। रागिनी, प्रधानमंत्री आप जैसे 2-3 दिन से प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं कि वो इस ऑपरेशन का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उनको रोज घेर रहे हैं, तो अब तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम पर राजनीति फुल फ्लेजेड शुरू हो गई है। तो कोई भी पीछे क्यों रहेगा? रागिनी। अच्छा, मानक देखिए, मानक पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम मोदी जी ने किया, और न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने देखा। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे ना तो छुपाया जा सकता है और ना ही झुठलाया जा सकता है। पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ। देखिए, 56 इंच का सीना, लाल आंखें, विश्व गुरु, महामानव, स्वयंभू, ऐसी तमाम अतिशयोक्तियां हैं जिनसे नरेंद्र मोदी जी अपने आप को नवाजते रहते हैं, और समय और इतिहास इस बात की गवाही देता है कि बार बार यह सिद्ध होता है कि मोदी जी की ऊंची दुकान और फीके पकवान है, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। आज बीकानेर में जाकर भी मोदी जी ने एक और ऐसी इस पूरी श्रृंखला में एक और अतिशयोक्ति जोड़ दी, जब उन्होंने कहा कि मेरी तो नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है। अब देखिए, पुलवामा की सियासत से मैंने शुरू किया, और अब सिंदूर पर सौदे का आरोप तो लग ही रहा था, और कोई विपक्ष नहीं लगा रहा है। उस अमेरिका के राष्ट्रपति लगा रहे हैं जिन्होंने अभी थोड़े समय पहले ही भारत के नागरिकों के पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा था, और हम कुछ कह नहीं पाए थे। तो आप कितना भी कह लें कि ट्रंप की गंभीरता पर मत जाइए, ट्रंप की बात पर नहीं जाइए, पर एक नीतिगत जवाब मिलना चाहिए था। तो अब सिंदूर के सौदे के आरोप के आगे सिंदूर पर सियासत भी शुरू हो गई है। और बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, जो भारत की विवाहिता महिलाएं हैं ना, मेरी तरह, हम जब ये मांग में सिंदूर लगाते हैं मानक, तो ना इस पर सियासत बर्दाश्त करते हैं, ना सौदा बर्दाश्त करते हैं। और पहलगांव की वो तमाम माएं और बहनें जिनकी बात मोदी जी कर रहे थे और जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ा, वो आज ये जरूर पूछ रहे होंगे कि ये 4 आतंकवादी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए।
और ये सवाल विपक्ष का नहीं है, ये उन सभी माओ बहनों का भी सवाल है। आप एक बार जाइए उनके घर पे दोबारा, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी न्यूज़ 24 ने, वो यही सवाल दोबारा पूछेंगी। और इससे जुड़ा एक और सवाल है मानक, जो और महत्वपूर्ण हो जाता है, वो ये कि अगर पाकिस्तान की सेना को पहले से सूचना नहीं मिली होती तो क्या हम इन आतंकवादियों को पकड़ सकते थे, इन्हें मार सकते थे? तो ये दोनों सवाल आपस में जुड़ जाते हैं। और तीसरा सवाल, जब पाकिस्तान की सीने पर पैर रखकर आर्मी रौंदने का काम कर रही थी, मोदी जी ने बड़ा अच्छा कहा, 22 मिनट में हमने 9 आतंकी ठिकाने मिटा दिए। मैं तो समझती हूं कि हमारी सेना इतनी पराक्रमी है कि अगर ये ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर ना होती तो ठिकाने मिटाना तो छोड़िए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नामो निशान ही दुनिया के नक्शे से मिट जाता। पर आज दुख की बात है मानक कि वो आतंकवादी मिले हो चाहे ना मिले हो, नरेंद्र मोदी जी को ये नए स्टाइल स्टेटमेंट रोज मिल जाते हैं। ये क्या है? ये किस तरह का स्वांग है? क्या ड्रामा है? क्या नौटंकी है? मैं जानना चाहती हूँ। ये वर्दी पहनकर सेना की मोदी जी किस सीमा पर गए थे? और अगर सीमा पर नहीं गए और केवल फोटो खिंचवाने के लिए मोदी जी ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपमान भी है सेना का कि केवल फोटो आपके लिए आप इस तरीके का पूरा एक स्वांग रचेंगे। मतलब आपके पास समय नहीं है कि आप सर्वदलीय बैठक में जाएं, आपके पास समय नहीं है कि आप विशेष सत्र बुलाएं, पर आपके लिए फोटो सेशन का समय हमेशा निकल आता है। और मानक एक बात मैं और कह दूं, और ये केवल इसी की बात नहीं है, एक फोटो में और दिखाना चाहता हूं। चाहे कोविड के समय पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, मोदी जी के पास टाइम था फोटो खिंचवाने का, अभी इस वर्दी में फोटो खिंचवा ली। रेल की टिकट के ऊपर भी ऑपरेशन सिंदूर लेकर फोटो खिंचवा ली। तो भैया मैं ये जानना चाहती हूं कि ये सियासत, सेना के शौर्य का श्रेय लपकना और उस पर राजनीति करना, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। आज जो देश के सवाल है, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई, 1 महीने बाद भी आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? एक रिपोर्ट आई है मानक, आपने भी देखा होगा टेलीग्राफ में, जो कह रही है कि शायद यही आतंकवादी थे, सुरक्षा बलों को लगता है, जिन्होंने 3 पिछले बड़ी आतंकवादी घटनाओं को भी अंजाम दिया। एक गगनगीर में थी, एक गुलमर्ग में थी और एक डेरा की गली में थी। यानी कि करीब 18 महीने से ये आतंकवादी हमारे देश की सीमा में छुपे हुए हैं। रागिनी, ओके, बड़ा बुनियादी सा एक सवाल, बड़ा बुनियादी सा एक सवाल। आपने कहा प्रधानमंत्री सेना के शौर्य का क्रेडिट, श्रेय क्यों ले रहे हैं? भाई 1971 में पाकिस्तान को बांटने का क्रेडिट आप इंदिरा गांधी को देते हैं ना, तब भी तो लड़ाई तो सेना ने ही की थी। अगर वो क्रेडिट इंदिरा गांधी को देते हैं तो आपको ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट प्रधानमंत्री ले रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मानक, अच्छा देखिए, अब ये ना एक मैं चाहती हूं, आप तो सुन ही रहे हैं, ये जो आपके दर्शक है वो भी सुने। मैं अगर कहूंगी 1971, किसी का नाम नहीं लूंगी, तो भी लोग कहेंगे इंदिरा गांधी। कुछ चीजें समय का न्याय जो है वो स्थापित करता है। आप जैसा हमारा मजाक उड़ाकर पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान की बात की, जब निशाने पाकिस्तान की बात होती है तो लोग कहते हैं मोरारजी देसाई, जनसंघ के, जनता पार्टी के बनाए प्रधानमंत्री, केवल एक ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जिनको निशाने पाकिस्तान मिला था। तो ये तो है, अचानक से इंदिरामयी कैसे हो गया पूरा देश? कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1971 की बात करने लगे? और नहीं, एक बात, एक आखिरी लाइन, अगर पीओके के ऊपर सेना को न रोककर कब्जा आज कर लिया होता तो 2025 का नाम लेते ही देश क्या दुनिया कहती नरेंद्र मोदी। ओके शाजिया इल्मी, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए, शाजिया आपकी बारी है, बोलिए। खींच लिए तो जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है शाजिया, बोलिए, आपकी बारी है। क्यों राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री? रागिनी पूछ रही, बताइए। 5 बजकर 14 मिनट हो गए हैं और लगातार मैं एक स्पीच सुन रही हूं। और मैं क्या सुन रही हूं इस भाषण में? मैं सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ जो मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है वो, उसके अलावा पाकिस्तान की सरपरस्ती और पाकिस्तान प्रेम और मोदी जी की नफरत के जरिए देश के खिलाफ और देश के सैन्य बल का अपमान लगातार मैं सुन रही हूं। एक एक करके मैं धज्जियां उड़ाऊंगी जो रागिनी नायक अभी ओल फोल बक रही हैं। सबसे पहले तो हमें क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? ऑपरेशन सिंदूर से हमें एक निर्णायक जीत मिली है और हमने दिखा। चुप रहिए आप, बहुत देर बोली है। शाजिया आराम से, बदतमीजी मत करो, बात करो।
आपस में लड़ने के बजाय आराम अपनी से अपनी बात नहीं है, कहें। मैं बोल रही शाजिया हूं। अपनी बात कहिए ना। इनकी बुजदिली और पाकिस्तान परस्ती, नहीं मैं अपनी बात बोल के रहूंगी और आपको इनको म्यूट करना पड़ेगा। चाटने वाली और मुझे अपनी मत बताओ, गंदी मुझे मत बताओ, जो अपनी कौन का नहीं हुआ वो किसका होगा? रागिनी प्लीज प्लीज। चीखे नहीं, बकवास क्या बोल रही हैं? ठीक से बात करिए। क्या कहा अभी? ठीक से बात करिए। आप रिपीट कर सकते हैं? करिए। ऑडियो मेरा क्लियर नहीं है। नहीं कुछ नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। रागिनी प्लीज, रागिनी सबने आपको सुना 5 मिनट, प्लीज आपको भी सुनना चाहिए। और शाजिया प्लीज आप भी शब्दों पर थोड़ा सा काबू रखें। शाजिया शब्दों पर काबू रखें। चलिए आगे चलिए। क्या शब्दों में काबू किया? मैं फिर से बोलूंगी, ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती है, ये उनका देशद्रोह है कि लगातार जो पाकिस्तान सवाल पूछवाना चाह रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच में हमें एम्बैरेस करना चाह रहा है, ये उसकी आवाज बन के राहुल गांधी और ये रागिनी नायक जैसे लोग जो प्रवक्ता हैं, जो देश के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको सिर्फ अनभक्ति करनी है अपने एक ऐसे नाकारा लीडर से जो ना कांग्रेस का लीडर हो पाया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो छोड़िए, यहां तक कि इनके सारे सीनियर लीडर्स ने बाकायदा कहा है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कतई गलत है और किसी भी तरह से हम भारत के सैन्य बल का अपमान नहीं करेंगे, किसी भी तरह से अपने देश का मनोबल नहीं गिराएंगे और वो सवाल जो पाकिस्तान पूछवाना चाह रहा है अपने स्लीपर सेल से वो काम नहीं करेंगे। अफसोस की बात है ये कि कांग्रेस पार्टी एक स्लीपर सेल बन गई है। कांग्रेस पार्टी दरअसल एक स्लीपर सेल है मिस इन्फॉर्मेशन की और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की। मैं दुनिया को बताना चाह रही हूं कि जो सारा भाषण आपने अभी भी सुना है 8 मिनट का, ये उसमें सारे के सारे तथ्य मौजूद हैं कि किस तरह से वो सारे सवाल और वो जो झूठा नैरेटिव जो पाकिस्तान कर रहा है, जो लगातार कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबार करते हैं, जो सोरोस के बिके हुए लोग हैं, वो सारे काम जो है रागिनी नायक कर रही है राहुल गांधी के कहने पर। क्योंकि सुनिए, एक एक करके मैं बताऊं, पीओके के बारे में बताऊं क्या हुआ था 1948 में, 47-48 में जब ट्राइबल्स आए थे, क्या हुआ था आपको याद है? नेहरू जी, हम लोग जीत रहे थे लेकिन नेहरू जी मामले को ले गए यूनाइटेड नेशंस में, अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। ये वही नेहरू जी हैं, आपको याद है इन्होंने क्या किया? चाहे वो 65 हो या 72 का शिमला अकॉर्ड हो या इंडस वाटर ट्रीटी हो, लगातार इंडस वाटर ट्रीटी तो नेहरू जी के वक्त में जो उन्होंने अयूब खान के साथ की थी और जो इंदिरा गांधी ने जो शिमला अग्रीमेंट किया था, बावजूद इसके कि हमारे इतने प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे पास थे पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा समझौता, ऐसे घुटने टेक दिए और पीओके की वजह ही नेहरू गांधी परिवार है, उसके लिए खुद तो कुछ कर पाए नहीं है। अब जब इतनी शानदार कार्रवाई भारत की तरफ से हुई है इतने बड़े पैमाने पर कि पूरी इंडो पाक की जो डॉक्ट्रिन है, जो पूरी सुरक्षा नीति है और रक्षा नीति है, उसमें एक नया अध्याय जोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और हाँ, हमारा है, जवाब दे सकती हूँ? मोदी जी की वजह से भारत का सीना हुआ है। नहीं बोलूंगी मैं, चुप रहिए आप, क्योंकि आपने बहुत लंबा वक्त दिया है और मैंने क्या क्या बातें सुनी अपने देश के बारे में और अपने प्रधानमंत्री के बारे में और अपनी सेना के बारे में और अपनी सैन्य शक्ति के बारे में। मैं बिल्कुल बोलूंगी, लगातार बोला है आपने, मैं आपको वक्त बता दूं, मैं 5:18 मैंने शुरू किया था, 5:15 में जवाब देना चुप रहिए। ये इनको मैंने एक्सपोज किया है। आपने जो पाकिस्तान परस्ती दिखा रही है ना, काम नहीं आएगी और देशवासी करेंगे आपको। रागिनी जी, आपकी पार्टी बुजदिल है और चाइना पाकिस्तान की स्लीपर सेल है, आप प्रोपेगेंडा मशीन है पाकिस्तान की। सुन लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी ने की हैसियत यह हो गई है, इतने गिर गए हैं आप लोग कि आप पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा पार्टी बन गए हैं। इतना तो पाकिस्तानी नहीं करते होंगे जितना आप कर रही हैं मैडम। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि किस तरह से लाहौर में जो रक्षा प्रणाली थी, वायु रक्षा प्रणाली थी, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। क्या हुआ है HQ-9 और HQ-16 का, और जो हमारा आकाश था कि किस तरह से उन्हें सारे मिसाइलों ड्रोन की बौछार को रोक दिया और जो हमारी धरती पर छूने नहीं दिया एक भी मिसाइल या ड्रोन को, जिसके वजह से इतने इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो पूंछ हो या अखनूर हो या राजौरी हो या अमृतसर हो या कच्छ हो या जैसलमेर हो या दिल्ली में जहां पे एम किया था, पूरी तरह से सुरक्षित रहे हैं। शुक्रिया अदा कीजिए रागिनी जी, शुक्रिया अदा कीजिए। आपको भी आतंकवादियों से निजात मिलने का आपको भी खैर मकदम करना चाहिए और कहना चाहिए कमाल के हैं मोदी जी, पूरे देश का 56 इंच का सीना है और आप लोग रह गए पकवान की बात कर रही थी, आप लोग 56 भोग की पार्टी हैं। हम लोग वाकई में हमने देश का सीना 56 इंच का किया है मैडम।
जरा हमें अरे ना बाप रे। बताइए। और ओके। सारी की सारी जो गलतियां शाजिया, कश्मीर में हुई है शाजिया, उसके ओके। जिम्मेदार आप मैं हैं। जवाब ये देना हम लोग हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म किया है। मैं जवाब इसके लिए देना रोते रह चाहती गए हूँ, आप 6 मिनट लोग। का भाषण हो और गया, जिस अब तरह मुझे से आप जवाब लोग देने दीजिए। आतंकवादियों का साथ देते जवाब- हैं सब जानते हैं। यासिर जवाब- मलिक को खाना खिलाते थे बैठकर, जवाब- उन्हें 56 भोग खिलाते थे। जवाब ओके शाजिया, शाजिया, इनके लिए ओके कोई सवाल नहीं शाजिया, है। ऑलराइट, रागिनी 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, ओके, आपने बहुत शाजिया। लंबा वक्त दिया था। हाँ, हाँ, आपने शाजिया, 6 आपने मिनट बोला, दिए अरे थे, बोला मैं ना 3 आपने, मिनट आपकी बात बोली पूरी हूँ। हो गई। मैं रुकिए सब ना। कैलकुलेट कर रही हूँ। आपकी बात पूरी हो गई ना? रुकिए रुकिए 1 सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा पानी पी लीजिए। आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, पानी पी लीजिए, मैं बिल्कुल थोड़ा ठीक गले हूँ। को आराम दीजिए। मैं दिल से बोल रही हूँ, अरे मैं नहीं, बहुत ठीक खुशी है। से बोल रही हूँ, मैं बहुत खुशी से बोल रही हूँ। मुझे बस अफसोस है और मेरा खून खोल रहा है ये कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मशीन बनी हुई ठीक है, ओके। मेरा खून खोल रहा है और देश के हर एक नागरिक का खून खोल रहा है। मानक- मैं- ओके, मैं अब रुकिए ना, अब रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ, रुकिए ना, एक मिनट, ओके शाजिया, एक सेकंड, सिंदूर, मैं जवाब एक देना चाहती हूँ। सेकंड, अब रुकिए ना, एक सेकंड, रुकिए तो हम रुकिए। सबके रगों में रागिनी नायक, गर्व है, 1 मिनट, सिंदूर शाजिया, का 1 जो सेकंड, है, 1 मिनट। ये सिंदूर का जो अगर रंग है वो दौड़ रहा है हमारी रगों में। इनको हमारी रगों में बुला सिंदूर लीजिए, का रंग डिबेट तो ऐसे नहीं चल वो पाएगा। है। अब रुक जाइए डिबेट ऐसे शाजिया, नहीं 1 चल सेकंड, 1 पाएगा। सेकंड, 1 मिनट, सुन लीजिए। 1 मिनट, अब रुकिए ना 1 मिनट, ओके। इनको रैली में- दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी बात कहें, राजनीतिक आरोप जो लगाने लगाएं। शाजिया, रुकिए ना 1 मिनट, 1 मिनट, करना डोंट मेक चाहिए इट की बात पर्सनल, को। डोंट मेक इट पर्सनल। एक दूसरे के बारे में कहने के देशद्रोही बजाय आप पार्टी। अपनी पार्टियों, अपनी और सरकार और अपोजिशन के बारे में जो पार्टी बोलना के बारे है में बोल रही हूँ, मैं कांग्रेस को बोल रही हूँ, उनके बारे में नहीं बोल रही। ठीक है, वो बेचारी ओके। क्या कर सकती रागिनी है? 1 वो तो मिनट और राहुल दूंगा आप गांधी दोनों जो को, उसके स्लीपर बाद सेल आगे का काम जाऊंगा, कर रहे हैं, 3 और वो तो मेहमान उन्हीं के- हैं। मैं इनको रागिनी कुछ 1 नहीं मिनट कह रही आपका, हूँ। मुझे उसके बाद personally शाजिया। इससे रागिनी कोई 1 मिनट दिक्कत आपका, नहीं बोलिए। है कि गिरगिट भी इन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं की तरफ देखता होगा तो सोचता होगा कि क्या ये मुझे टक्कर देने के अगर किसी में जज्बा है रंग बदलने में तो वो इन्हीं लोगों हाँ, में। जैसे और कि वो मीर इसलिए जाफर सोचता कि होगा, प्रधानमंत्री मैं तो कुछ अब नहीं देखिए कहा, मैं बीच One में by नहीं one, बोली, शाजिया, शाजिया, one मैं by one, बीच one में by नहीं one। बोली, ये दर्शक को देखिए, बदतमीजी समझ नहीं आएगा कौन क्या ये कहना चाहता महिला है। एक-एक करके। कंटिन्यूअसली बदतमीजी करती है एक-एक चैनल पर करके, आप। एक-एक मुझे बोलने दीजिएगा उसके तो बाद। भैया हाँ, हाँ, गिरगिट बिल्कुल, आपको क्या मौका है? दूंगा। गिरगिट दोनों को भी- 1 मिनट दे रहा हूं, अनइंटरप्टेड, मीर प्लीज। जाफर- देखिए, सुनना चाहिए, बोलने दो, डिबेट का बोलने मतलब दो, ही होता है एक शांति दूसरे को से सुनना चुप हो जाओ, तुम्हारा चाहिए। भाषण रागिनी, सुनने आपका के 1 लिए मिनट नहीं शुरू हो रहा है, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मानक गिरगिट भी क्या रंग बदलता होगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता रंग बदलते हैं। और वो मैं इसलिए कह रही हूं कि यहाँ बैठकर धाएं धाएं शाएं शाएं चिल्लाने वाली भाजपा की प्रवक्ता कांग्रेस पर गद्दार होने के आरोप लगा रही है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेताओं को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करके देश की सब छवि सुधारने के लिए विदेश में भेज रहे हैं। तो या तो शाजिया इल्मी झूठी है या नरेंद्र मोदी झूठे हैं। अब ये जनता इसके विवेक पर मैं छोड़ देती हूँ। देखिए असीम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है उनकी फोटो, उनकी फोटो तो इस पे भी रोना आ गया। शाजिया, बोलने दीजिए ना, शाजिया, उनको लेट हर कंप्लीट, उसके बाद आप ही की बारी है। उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद आप ही की बारी है। एक-एक करके बोलिए ना, प्लीज। मैं बोलने नहीं दूंगी इसके एक-एक बाद, मानक बिल्कुल नहीं, नहीं गलत बोलने है, दूंगी अगर ये मानक बदतमीजी है। करेगी आप तो। बराबर से बदतमीजी नहीं, मत ये करो। गलत है। अरे आप शाजिया इंसान इल्मी को थोड़ा जवाब इल्मी दें, लेकर एक आओ, मिनट, एक थोड़ा मिनट, इल्मी एक लेकर मिनट, बंद आओ। करिए, आवाज बंद करिए, 1 मिनट बंद करिए, दोनों की आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। आप दोनों प्लीज ठंडा पानी पीजिए। जैसा मैंने कहा, अनइंटरप्टेड दोनों को मैं टाइम दे रहा हूं। प्लीज अपनी बात में, अपनी जब आपकी बारी है तब आप अपनी बात कहिए। मैं दोनों को बराबर टाइम दे रहा हूं और आपको पता है टाइम मिलता है यहां इस डिबेट में बोलने का। प्लीज रागिनी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद शाजिया की बारी है, फिर आगे मानक जाइए। मानक रागिनी एक बोलिए, मिनट, नहीं बात नहीं, पूरी सुनिए, करिए। अगर एक मैं मिनट निर्विरोध आप दिया नहीं बोलने दे सकते तो मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, मेरा समय इनको दे दीजिए। पर आपने एक बार भी शाजिया का नाम लेकर ये नहीं बोला कि शाजिया चुप हो जाओ। अपना बोलिए शाजिया चुप हो जाओ। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? ओके, एक ये काम क्या करिए, तरीका है? सबको एक सेकंड, एक मिनट बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। ओके, अब मुझे ये करना पड़ेगा, जिसकी बारी है उसी को स्क्रीन पर लाइए और बाकी सबका माइक बंद कीजिए। मैं रागिनी पहले आप, उसके बाद शाजिया इल्मी। रागिनी को लाइए स्क्रीन पर। रागिनी अपनी बात पूरी करिए, आप बोलिए। मानक मैंने कहा कि विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का इसी बात से पता चला है कि ये तो यहाँ बैठकर कांग्रेस पार्टी को पानी पी कर कोस रही हैं और वहां नरेंद्र मोदी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के नेताओं को चुन चुनकर देश की छवि सुधारने के लिए विदेशों में भेज रहे हैं। तो ये किस तरीके का रंग बदलना हुआ भाई? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की फोटो को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी प्रसारित करती है। अडवाणी जाकर जिन्ना की मजार पर रोते हैं।
मुरारजी देसाई जिया उल हक को फोन कर कर रॉ की सारी गतिविधि बताते हैं और उन्हें निशाने पाकिस्तान मिल जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल के बाद भी पहले लाहौर की बस यात्रा चलवाते हैं, कारगिल होता है, फिर 2001 में शिमला में बुलाते हैं। नरेंद्र मोदी साड़ी शॉल डिप्लोमेसी करते हैं, बर्थडे केक खाने जाते हैं, ISI को बुलवाते हैं, जबरदस्ती की सीज फायर करके फर्स्ट मूवर खो देती है सेना, ऐसा कदम उठाते हैं और फिर जयशंकर उन्हीं के विदेश मंत्री ठीक है, ओके। अब शाजिया को स्क्रीन पर लाइए। शाजिया, आपकी बारी है। शाजिया बोलिए। देखिए रागिनी जी, इतनी कंफ्यूज हैं आप। जब शशि थरूर को हमारी पार्टी चूज करती है, कैसे ईर्ष्या के चलते आप लोग जो है जल भुन के राख हो जाते हैं। जल भुन के क्यों राख हो जाते हैं? क्योंकि शशि थरूर ने कहा है जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कामयाब है और पाकिस्तान डिजर्व करता था और भारत की निर्णायक जीत है। ये आपसे बर्दाश्त हुआ नहीं। आप ही के सारे सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से देश के साथ हैं, इसीलिए मैं आपको, और आपकी गलती नहीं है, आप क्या कर सकती हैं बेचारी, आपको अपनी प्रवक्ता की जगह बचानी है, तो आपकी कोई गलती नहीं है रागिनी जी। मैं आप हाथ जोड़कर कहती हूं कि आपके खिलाफ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या बोला? एक तरफ आप बोल रही हैं कि सैन्य शक्ति का है और क्या पराक्रम रहा, और दूसरी तरफ कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कह रहे हैं, ये तो छोटी मोटी वार थी, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। फिर आप ये सवाल पूछ रहे हैं दुनिया के सामने कि हमको क्या क्षति हुई, हमारा क्या नुकसान हुआ। आपको तो दुनिया को ये बताना था कि हमारी कितनी बड़ी जीत हुई, हमने कैसे नेस्त नाबूद करे वो सारे आतंकवादी ठिकाने, कैसे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को हमने के परखच्चे उड़ा दिए, लाहौर के एयरबेस के खिलाफ हमने क्या किया। आपको बताना चाहिए था। फक्र की बात है कि हमारी पूरी आबादी जो है सुरक्षित रही है, कैसे अभेद तौर पर जो हमारा सुरक्षा का चक्र था वो कैसे चला। 3 और मेहमान मैंने खत्म नहीं किया है 30। अब रुक जाइए, इसीलिए कैसे जल भुन गए आपको जब शशि थरूर का नाम अब आप रुक जाइए। राजकुमार भाटी, अभिषेक झा, कंचना, एक सेकंड, तीनों। राजकुमार भाटी जी, पहले आप। 1 महीना हो गया पहलगाम को, प्रधानमंत्री ने बड़ा इमोशनल एक स्पीच भी दी। आखिरी बात, इस पर पॉलिटिक्स जो हो रही है। गौरव गोगोई, शाजिया प्लीज, शाजिया रुक जाइए प्लीज, शाजिया रुक जाइए प्लीज। राजकुमार भाटी, अभिषेक झा और कंचना यादव, प्लीज इन तीनों का टाइम। शाजिया रुक जाइए, एक मिनट सिर्फ राजकुमार भाटी को स्क्रीन पर लाइए, लगता है जैसे ही करना पड़ेगा। ओनली राजकुमार भाटी। भाटी जी बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी शाजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है, ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। ये जो माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ेगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। तो अब इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। और मैं रागिनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। दूसरी बात, आप सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से क्यों सांसद चुन के भेजे गए हैं। अब इनकी पार्टी में तो ट्रोलिंग के विशेषज्ञ हैं, किसी को गाली दिलवानी हो, किसी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताना हो, संसद के अंदर ए आतंकवादी चिल्लाना हो, मोदी जी की चरणों में सेना को समर्पित करना हो, तो ये कर सकते हैं। बाहर विदेशों में जाके देश की छवि सुधारने के लिए तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे विपक्षी पार्टियों में, तो इसलिए इनकी मजबूरी है। ये क्या बात हुई? नहीं, भारतीय जनता पढ़े लिखे सारे विपक्ष में मिलेंगे और मैं तो मानक जी कई बार आपके शो में कह चुका हूं, इनका लेवल जो है, इनकी दिमागी इनका जो बौद्धिक लेवल है बहुत कमजोर होता है। आरएसएस बीजेपी के लोगों का ये गाली गलौज वही सीखते हैं और लाठी चलाना सीखते हैं, लाठी तलवार चलाना सीखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है इन बेचारों को क्या पता, इनसे अपने लोगों को गाली दिलवा लो आप। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी बड़ी शान में बोल रही थी शाजिया जी, और हम भी सहमत हैं। हाँ। हमारी सेना ने शानदार काम किया है। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर सफल ऑपरेशन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान के चुन के ठिकानों पर हमला किया है। हाँ। और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो फोटो आप लगा रही हैं, जो होर्डिंग लगा रही हैं, उनमें मोदी जी की फोटो क्यों है? उनमें उसमें फौजी ड्रेस में, उसमें उन फौजियों की लगाओ नहीं जिन्होंने शौर्य दिखाया है, जिन्होंने पराक्रम दिखाया है, और कई लोग शहीद हुए, उन शहीदों की लगा देते। तो मुझे तो इन हालात में मानक जी
कि सैनिकों से काम लेते हैं, सेना से काम लेते हैं और फिर अपना प्रचार करते हैं। इन हालात में आदरणीय उदय प्रताप जी की कविता की पंक्तियां याद आती हैं। मैं वो बोल के, और टाइम होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वही बोल के अपना समाप्त कर दूंगा कि कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। स्वतंत्रता के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। और एक और ध्यान देना इस बात पे, सन 14 से इस दिनांक तक, 2014 सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है, महंगाई हो गई सयानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ है और अपनी परछाई की तुलना में छोटा इंसान हुआ है। इससे साफ पता चलता है सूरज का अवसान हुआ है। तो ये जो स्थितियां देश की हो गई हैं और बीजेपी के बारे में बोल दूं, इसी कविता की पंक्ति, क्या जुलूस है, आगे अंधे पीछे सब गूंगे बह रहे हैं और जो सक्षम है वो लज्जा के पर्दों में पीछे ठहरे हैं, लज्जा के पर्दों में ठहरे हैं और नया खून आगे आने के बदले पीछे क्रुद्ध खड़ा है और इस सारे जुलूस के ऊपर एक मुंह बाए गृह युद्ध खड़ा है। ये स्थितियां देश की हैं। गृह युद्ध खड़ा है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कर रहे हैं। बात है? इसलिए कर रहे हैं, कमाल करते हैं जब सत्तारूढ़ पार्टी का मंत्री एक सैनिक शानदार अफसर को केवल उसके धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन बताएगा, पूरी पार्टी चुप रहेगी। एक सवाल आपसे, उस मंत्री खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं, पूछिए। एक सवाल और पूछ रहा हूं जो मैंने अभी रागिनी से भी कहा। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे भाटी जी? सेना ने। इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए? आज भी मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन कभी कांग्रेस ने तिरंगा यात्राएं नहीं निकाली थी, कभी कांग्रेस ने वोट नहीं मांगे थे उस पर जाके। ठीक है, अभिषेक कांग्रेस से हमारे बहुत मतभेद रहे हैं पीछे, कांग्रेस के खिलाफ खूब लड़े हैं हम, लेकिन कांग्रेस ने जो शानदार काम किए थे, ऐसा एक भी काम मोदी जी 11 साल में नहीं कर पाए हैं और श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं। मतलब 1971 का भी शानदार काम था ना? बढ़िया काम था। जिस सरकार में होता है उसको श्रेय मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। मैंने पिछले शो में आपके में बोला था, आप शायद भूल गए होंगे कि ये केंद्र सरकार का निर्णय, 2-3 निर्णय बहुत अच्छे थे। एक तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर देना, एक इसके लिए, इसकी ब्रीफिंग के लिए 2 बेटियों को आगे करना, ये शानदार, और विपक्ष का सहयोग लेना, सर्वदलीय मीटिंग बुलाना, विपक्ष के नेता को बुला के उससे बात करना। लेकिन ऑपरेशन खत्म होते ही तो पूरी तरह राजनीति में आ गए, ये पूरी तरह उसका दुरुपयोग करने लगे। ओके, जो मोदी जी के फोटो लग रहे हैं बहुत आपत्तिजनक है। ओके, अभिषेक फौजी ड्रेस में मोदी। अभिषेक, आपकी बारी, और बताइए, एनडीए और प्रधानमंत्री की तरफ से भी बोलिए, क्यों क्रेडिट लेने की होड़ लगी है? कौन ले रहा है क्रेडिट? और कब हमने कहा कि क्रेडिट सिर्फ सरकार का है और सिर्फ मोदी जी का है, सिर्फ एनडीए की सरकार का है? अरे भाई, हमने तो सबसे पहले आभार व्यक्त किया है अपनी पराक्रमी सेना का। हमने आभार व्यक्त किया अपने विपक्ष के साथियों का कि आपने सर्वदलीय बैठक में एक स्वर से कहा कि हम मजबूती से सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। तब एक शब्द भी इस्तेमाल किया और अब तो ये लोग उस शब्द का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शब्द है लेकिन। मानक जी, सब कुछ कहते हैं लेकिन खूंटा वही गाड़ते हैं जहां इनको गाड़ना है। अरे क्या फर्क पड़ता है? ऑपरेशन सिंदूर अगर नाम दिया गया, हमारी जिन बेटियों की, बहनों की मांग उजाड़ी गई, जिनके पति शहीद हो गए, जिनके लोगों को मार दिया गया, तो एक सेंटिमेंटल नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और यदि उसको एक्सप्लेन करते हुए प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं तो ये कितना बड़ा मुद्दा हो गया हमारे विपक्षी साथियों के लिए। अरे इनसे ये भी पूछिए ना कि ये तो बात कहते हैं कि हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं मानक जी, लेकिन हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे, क्या अद्यतन स्थिति है, इसकी जानकारी राहुल जी को चाहिए। मतलब राहुल जी को जब तक जानकारी नहीं मिलेगी, देश को जानकारी नहीं मिलेगी। सेना के अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, इससे संतुष्ट नहीं है। असल में क्या है ना मानक जी, कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था तब अगर इनकी तरफ से इस तरह की बातें होती तो पूरे देश में इनकी असली छवि उजागर होती, इनकी खूब वजीहत होती। लेकिन इनको लगा कि हमारी सेना ने बहुत बेहतर जवाब दिया, सब कुछ बहुत बेहतर रहा, एक सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में गया भारत की इमेज को लेकर के, तो इनको लगना शुरू हो गया कि इसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार को जा रहा है। तो चलो अब अपनी इमेज बिल्डिंग और इनकी इमेज को कैसे खराब करें, इसके लिए पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। तो इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अरे भाई, जब आप एक बार कहते हैं कि हमारा पूर्ण समर्थन है तो फिर सवाल क्यों पूछते हैं?
यहाँ देश के लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, देश के लोग बर्बाद है, देश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिले, और आपके लिए सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो राजनीति सर्वोपरि है। और डिस सीरियसनेस की बात, अरे भाई राहुल जी से तो कम डिस सीरियस कोई पॉलिटिशियन हो सकता है ना। एक बार राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मानक जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि आपके सामने जो शख्स है, आप समझ रहे होंगे राहुल गांधी है, लेकिन मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं बैठा हुआ शख्स राहुल गांधी ही हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप बताइए जरा, देश में विपक्ष के नेता हैं इस तरह की सीरियस बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार आए थे और कह रहे थे मंच पर, एक व्यक्ति आते हैं, एक डॉक्टर थे, उनको कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति आ रहे हैं ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इन्होंने पढ़ाई की है, इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन ये ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, हम सब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो राहुल जी की जो भाव भंगिमाएं हैं वो सबको मालूम है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री जी पर ये कटाक्ष कर रहे हैं, इनको कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन हम अभी भी यही कहेंगे कि हम सबको समझना बेहद जरूरी है कि हम सबकी पहली पहचान भारतीय के रूप में है। तब हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी प्रदेश या अभिषेक, बिहार चुनाव में आपको फायदा मिलेगा क्या? तो आप एक काम करिए, अब जब क्रेडिट आप ले ही रहे हैं, आपकी सरकार, प्रधानमंत्री ले रहे हैं क्रेडिट, हम नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, हमको नहीं चाहिए क्रेडिट। और बहुत ईमानदारी और बहुत मजबूती से मैं इस बात को आपको कह रहा हूं, अगर हमारी सरकार नहीं होती, इससे पहले भी हमारे देश पर हमले हुए हैं, उस वक्त क्या एनडीए की सरकार नहीं थी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, और इसके बाद भी जब देश पर हमला होगा तब भी हमारी सेना इसी पराक्रम के साथ जवाब देगी। जिसकी भी सरकार रहेगी मजबूत फैसला करेगी और विपक्ष के सभी लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको भी नहीं चाहिए, कंचना आपको भी दिक्कत है क्या जब प्रधानमंत्री की इस तरह तस्वीर आती है आर्मी की ड्रेस में, एयरफोर्स की ड्रेस में, और श्रेय लेने के लिए सरकार कोशिश कर रही है? आपको इसमें दिक्कत है क्या? नहीं मानक जी, एक तो मुझे साजिया इल्मी जी हो या जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हो, इनके बात को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हंसूं या अफसोस करूं। कारण यह है कि जब से यह हमला हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, तब से हमने, आरजेडी की मैं बात कर रही हूं, कि हमने कहा कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं, जैसा कि अभी अभिषेक झा जी ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा हम लगाते हैं, लेकिन हम लेकिन क्यों लगाएंगे भैया? हमें लेकिन लगाने का कोई शौक नहीं है, हम देश के साथ खड़े हैं, देश का हर नागरिक इस समय सरकार के साथ खड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या हम सरकार से यह नहीं पूछेंगे, जाकर अगर वो बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देकर बताएंगे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अगर मोदी जी के पूरे क्लिप को ध्यान से सुनिए और उसमें काउंट करवाइए आप, कितनी बार मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, मेरे खून में ये बहता है, मतलब हर जगह मैं। तो ये क्या मैं की भाषा जो है वो क्रेडिट वाली नहीं है क्या? मैं की भाषा क्या है? अब अभिषेक झा जी बताओ, अभिषेक जी तो कह रहे कि नहीं हमें क्रेडिट नहीं चाहिए कोई, सरकार को क्रेडिट नहीं चाहिए कोई, लेकिन हम जवाब दे देंगे, हम जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को अकेले सारी क्रेडिट चाहिए, वही अकेले जाकर युद्ध लड़के आए हैं, और तो कोई था नहीं वहां पर, कोई सेना नहीं थी वहां पर। तो हमसे लेकिन मत पूछिए, हमसे मत कहिए कि हम लेकिन कहते हैं, लेकिन आप लगाते हैं। आपके साथ ये प्रॉब्लम है, जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान परस्त हैं राहुल गांधी या अपोजिशन के लीडर, तो आप पूरे देश पर सवाल करते हो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, भारत का एक भी नागरिक अगर पाकिस्तान परस्त होगा तो उसका मजाक पूरे देश का बनेगा। और आपको लगता है कि कोई अगर पाकिस्तान परस्त है तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप सरकार में बैठे, आप केंद्र सरकार में, आप राज्यों में सरकार में, आपके पास पावर है, लेकिन नहीं, मुंह से बोलने के लिए आप बहुत कुछ बोलते हैं। हम कब नहीं रहे सरकार के फैसले के साथ? सरकार ने कंचना, ओके, ये आपको भी एक दो चीजों पर स्टैंड ले लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने क्लियर स्टैंड लिया है। क्या जयशंकर जी देशद्रोही हैं क्या, जयचंद हैं क्या, कांग्रेस पार्टी कह रही है? देखिए, हमारी तरफ से है कि जयशंकर जी ने जो बयान दिया वो गैर जिम्मेदार, उनको नहीं बोलना चाहिए था इस तरीके से कि हमने उनको इन्फॉर्म किया। अगर ऐसा उनको गलती से, मिस्टेक से उन्होंने ऐसा बोला, तो हम इस बात को कह रहे हैं कि जयशंकर जी एक बार आकर बोल देते कि इस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोला उनको कि ये हमने यहाँ पर, ये बयान तो आ चुका ना, विदेश मंत्रालय की तरफ से आ चुका, कई बार आ चुका, विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। मानक जी, आपने भी मेंशन किया, क्या जयशंकर जी ने बयान दिया, उन्होंने आकर कहा कि हमसे इस तरह से, इस बात पे इस तरह से हो गई, तो ये तो सफाई वही देंगे। हम सफाई तो और कह रहे कि राहुल गांधी जी को बताए तभी पूरे देश को मालूम होगा। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, क्योंकि इसी बीच अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें से आज का एक बहुत अहम बयान निकलकर सामने आया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का, और वो ये जो बार बार जयशंकर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या हमने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले उनको जानकारी दे दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रवक्ता ने, हमने पहले टारगेट किया
बाद में डीजीएमओ को बताया। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा, हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी के सवाल पर जरा आप भी सुनिए। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारने के बाद बताया डीजीएमओ के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है और उसके बाद हमने बनाया, तो घटना के बाद बताया। तो देखा आपने, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो पिछले कई दिनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल पूछ रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, उसका विदेश मंत्रालय ने फिर से जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद उनके डीजीएमओ को इस बात की जानकारी दी और विदेश मंत्रालय बिल्कुल यही बात कह रहे थे। कंचना, अब आपका रिएक्शन इस पर? मानक जी मैं यही बात कह रही थी कि अगर उन्होंने नहीं कहा तो उन्हें आकर सफाई देनी चाहिए थी कि आपने क्या कहा। हमने कभी इस पर, और जो अभिषेक झा जी ने कहा कि क्या राहुल गांधी जी के कान में आकर बताएं, उनको बताएं तभी पूरे देश को मालूम होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर राहुल गांधी जी के कान में फूको कि हमने ऐसा किया और तभी पूरे देश को मालूम होगा। हम अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आपको 50 जगह जाकर भाषण देने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। भाटी जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से भाटी साहब, जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ मानक। बयान दिया वो अंग्रेजी में था, उन्होंने कहा इन द बिगिनिंग। मानक मैं अब जितनी मेरी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, इन द बिगिनिंग का अर्थ मैं तो यही समझता हूँ कि शुरू में ही बता दिया था। अब ये बता दें, साजिया जी बता दें, अभिषेक झा जी बता दें, इन द बिगिनिंग का और क्या अर्थ होता है? अरे अब तो स्पष्टीकरण आ गया। नहीं तो स्पष्टीकरण जयशंकर दें, नहीं वो क्या मुझसे गलती से निकल गया, या इन द बिगिनिंग उन्होंने कहा नहीं कहा था, तो ये बता। अभिषेक झा 20 सेकेंड, अभिषेक झा 20 सेकेंड, जल्दी से। वही तो बताना चाह रही हूँ। बताओ। मानक जी एक मिनट रुक जाइए। मानक जी भाई साहब, जो आपने मुझे मौका दिया, आपने अभिषेक मौका दिया। ओनली अभिषेक। हाँ जी हाँ, ये थोड़ा शांत हो जाए तो मैं बोल पाऊंगा। हमने साफ तौर पर इस बात को कई बार दोहराया है कि युद्ध जब चल रहा था तब चीजों को ब्रीफ नहीं किया जा सकता था, और उसके बाद भी चाहे वो सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से हो या फिर सेना की तरफ से हो, प्रेस ब्रीफिंग होती रही। तो जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, देश के लोगों को मालूम चल रहा है, तो फिर कैसे कंचना जी कह सकती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते? अरे हम ये तब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा पॉलिटिसाइज करने का नहीं है। हो सकता है आने वाले 10-20 वर्षों में किसी और पार्टी का शासन हो, किसी और गठबंधन का शासन हो, उस वक्त भी देश पर हमला होगा, देश के सभी लोग एकजुट खड़े रहेंगे, विपक्ष के लोग खड़े रहेंगे। पॉलिटिसाइज मत करिए, हो भी रहा है, खुद भी कर रहे हैं, कह रहे हैं पॉलिटिसाइज मत करिए। टाइम खत्म हो रहा है, 20-20 सेकंड। रागिनी 20 सेकंड आपके, फिर शाजिया 20 सेकंड आपके। रागिनी 20 सेकंड्स। मानक, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला हो जाता है, उसके बाद फोन करके पाकिस्तान की आर्मी को कहा जाता है कि ठिकानों पर हमला हो गया। ये कैसी बात हुई? जयशंकर जी ने तो साफ में कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, फिर उन्होंने कहा वी आर स्ट्राइकिंग एट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई वो आके कह दे, बोल दे कि मैंने गलत बोला, गलत बात हो गई, पर फिर भी हमने नहीं कहा कि वो स्लीपर सेल है पाकिस्तान का जयशंकर। हमने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी, हम कहते थे चौकीदार चोर है, बार बार नेता प्रतिपक्ष के ऊपर ऐसे आरोप लगाना। देखिए, ये वो लोग हैं